Assalamualaikum friends, I am Mohammad Naeem and welcome to my YouTube चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दी गई बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल पीसीबी। अगर आपके 4 टन के कैबिनेट एसी की जो पीसीबी लगी होती है अगर वो फॉल्टी हो जाए तो उसके बरक्स जो आपके जो है वो पीसीबी लगाएंगे, उसके मुतबादल जो आप पीसीबी लगाएंगे वो यूनिवर्सल पीसीबी कहलाती है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने कनेक्शंस होते हैं और इसमें हम कैसे कनेक्शन करते हैं, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये पहला कनेक्टर है, इधर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा AC220N। ये दो कनेक्टर जो हमारे हैं ये न्यूट्रल के हैं, ये दरमियान में N भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये दो कनेक्टर हमारे न्यूट्रल के हैं। यहाँ हम न्यूट्रल लगाएंगे, जो मेन न्यूट्रल आ रही है हमारी वो हम इधर न्यूट्रल पर लगाएंगे। और नेक्स्ट जो कनेक्टर है हमारा ये T इन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारा ट्रांसफार्मर इन का कनेक्टर है। यहाँ हम ट्रांसफार्मर को जो हम 220 वोल्ट AC प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट कनेक्टर जो है वो हमारा T आउट लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये हमारा ट्रांसफार्मर आउट, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट होगी 12 वोल्ट AC वो यहाँ से निकलेगी। ट्रांसफार्मर आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, रेड कलर इसकी पावर सप्लाई की है, इसको 220 वोल्ट मिलती है रेड कलर। और ब्लू कलर की जो वायर्स हैं इसकी जो है ना वो आउटपुट है 12 वोल्ट। ये देख लीजिएगा, पावर ट्रांसफार्मर इनपुट 220 टू 240 वोल्ट 50 टू 60 हर्ट्स, आउटपुट 13.5 वोल्ट 0.38 एम्प्स। पहले वाली जो मैंने पीसीबी छोटे एसी में लगाने के लिए उसकी जो कनेक्शन किए थे उसमें सिर्फ एक ही सेंसर था, तो इसमें 2 सेंसर होंगे। पहले वाला ये जो कनेक्टर है ये हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर का कनेक्टर है, ये हमारे वेपोरेटर के साथ लगेगा ये सेंसर। और दूसरे वाला जो कनेक्टर है ये देख लीजिए, ये हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, रूम टेम्परेचर सेंसर जिसे बोलते हैं, ये वो सेंसर है। ये 2 कनेक्टर हो गए हमारे, एक कॉइल टेम्परेचर सेंसर का और रूम टेम्परेचर सेंसर का। और ये जो कनेक्टर है ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है। डिस्प्ले में आपको शो करवा देता हूँ। ये देख लीजिएगा, ये डिस्प्ले है इसकी। ये हमारा पावर ऑन ऑफ का बटन है, इधर से हम पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। टेम्परेचर ये अप डाउन करने के लिए 2 साइड्स पर बटन है। ये आपको दरमियान से 7 सेगमेंट डिस्प्ले नज़र आ रहा है। ये इधर हमारा जो हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो नज़र आएगा। और इधर जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर नज़र आएगा, जो रूम का टेम्परेचर है। और जब हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तो इधर ये LED जो है ये ग्लो हो जाएगी। और ये जो LED है ये हमारी पावर की LED है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पावर वाली LED ऑन हो जाएगी, ग्लो करना शुरू कर देगी। ये बज़र है। और ये वाला जो हमारा कनेक्टर है ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा स्विंग मोटर, इधर हमारी स्विंग मोटर लगेगी। और अगर आपके जो आप कैबिनेट AC में 2 स्विंग मोटर हैं तो आप दोनों की एक एक वायर्स को ज्वाइंट करके इस कनेक्टर पर लगा सकते हैं। इस तरह आपकी दोनों स्विंग मोटर जो है ना वो ऑन हो जाएंगी। और ये जो रिलेज लगी हुई हैं इनका काम है ये हमारी
ब्लोअर मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए ये होती हैं। ये देख लीजिएगा, ये रिले जो है इसका हाई स्पीड के साथ लगी हुई है, ये रिले जो है ये मीडियम के साथ लगी हुई है, ये रिले लो के साथ लगी हुई है। और एक और कनेक्टर दिया हुआ है स्विंग मोटर का, आप यहाँ भी स्विंग मोटर लगा सकते हैं। ठीक हो गया। ये जो VR लिखा हुआ है रिवर्सिंग वाल्व की रिले है। अगर आपके आउटडोर में जो है ना वो हीट का भी है ऑप्शन, आपके AC में हीट का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ रिवर्सिंग यहाँ से आउटपुट दे के फेज़ यहाँ से जाएगा और न्यूट्रल आप डायरेक्ट दे के आपके 4 वे वाल्व को पावर सप्लाई चली जाएगी। और जो आउटडोर में फ़ैन लगा होता है वो ये उसकी रिले है, यहाँ से आउटडोर फ़ैन को भी सप्लाई चली जाएगी। और ये हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है और ये 2 रिलेस लगी हुई हैं। देख लीजिए, कॉमन यहाँ हम फेज़ प्रोवाइड करेंगे और अगर आपने हीटिंग पर भी चलाना है तो लूप करके यहाँ से फेज़ यहाँ पर भी प्रोवाइड कर देंगे। और ये NO पॉइंट है। 3 मिनट बाद जब हमारी रिले ऑन होगी तो 3 मिनट बाद फेज़ छोड़ेगी तो यहाँ ये NO NC हो जाएगा। इसी तरह इधर भी है, कॉमन पॉइंट है ये। जब यहाँ हमने फेज़ प्रोवाइड कर दिया तो नीचे इसकी रिले को 24 वोल्ट या 12 वोल्ट DC में रहे होते हैं। जब इसकी रिले की कॉइल जो है ना वो एनर्जाइज होती है तो ये NO पॉइंट NC हो जाता है और ये हमारा आउट फेज़ जो है ना वो आउट हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैं शॉर्टली दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्टर है, ये ट्रांसफार्मर की पावर सप्लाई है। 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर को यहाँ से मिलेगी, ट्रांसफार्मर की आउटपुट यहाँ लग जाएगी। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर है, 4 वे ब्रिज रेक्टिफायर है। ये AC को DC में कन्वर्ट करता है। और ये हमारा कैपेसिटर है जो AC में जो DC में रिपल होते हैं उसको जो है ना वो फ़िल्टर करता है। ये हमारा 7805 IC लगा हुआ है। ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर का कनेक्टर है, ये रूम टेम्परेचर सेंसर का कनेक्टर है, ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है, ये बज़र है। और ये जो लगे हुए हैं IC ये हमारे इन रिलेज़ को ऑपरेट करवाने के लिए होते हैं, ULN 2003। और ये रिलेज़ आपको मैं बता चुका हूँ। इधर हमारी ब्लोअर मोटर की हाई स्पीड लगेगी, हाई स्पीड की वायर लगेगी। इधर हमारी मीडियम स्पीड की वायर लगेगी, इधर लो स्पीड की वायर लगेगी। जो कॉमन जो होगा वो हम इधर न्यूट्रल के साथ लगा देंगे। और इधर हमारी स्विंग मोटर की जो वायर है वो हम इधर एक लगा देंगे और न्यूट्रल जो है वो इधर हम न्यूट्रल के साथ लगा देंगे। और ये जो है ये हमारा रिवर्सिंग वाल्व होगा, क्योंकि कुछ ACs में जो है ना वो हीटिंग एंड कूलिंग दोनों ऑप्शंस होती हैं, हीट एंड कूल दोनों ऑप्शन होती है। तो उसमें हमें जो हीट पर भी चलाना होता है तो हीट पर चलाने के लिए हम यहाँ से एक फेज़ उठाएंगे। जो हमारा 4 वे वाल्व लगा होता है आउटडोर में, 4 वे वाल्व को जो है ना न्यूट्रल और फेज़ रिक्वायर्ड होता है। तो 4 वे वाल्व को हम यहाँ से फेज़ उठा के दे देंगे और न्यूट्रल जो वो है वो हम डायरेक्ट इधर से ही उसको दे देंगे। और जैसे ही हम रिमोट से उसको हीट पर ऑन करेंगे तो हमारा जो यूनिट है वो हीट पर चलने लग जाएगा। और ये है आउट फ़ैन लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा आउटडोर में जो फ़ैन लगा होता है, अगर हम इससे चलाना चाह रहे हैं उसको इस PCB से, तो यहाँ से फेज़ जो जाएगा वो हमारा आउटडोर फ़ैन के को चला जाएगा कॉमन पर, या आप उसको रनिंग पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और न्यूट्रल आप यहाँ से ही प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। और बाकी रही इन 2 रिलेज़ की बात, ये 2 रिलेज़ लगी होती हैं, एक हमारे हीटिंग के लिए होती है और एक हमारी कूलिंग के लिए होती है। इन रिलेज़ को नीचे से कनेक्ट किया होता है, कॉइल इसकी नीचे की होती है। कॉइल को 12 वोल्ट DC या 24 वोल्ट DC में रहे होते हैं। और जब कॉइल हमारी एनर्जाइज होती है तो ये जो हमारे दोनों पॉइंट्स होते हैं नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली ओपन, ये 3 मिनट के बाद जो है ना वो नॉर्मली क्लोज़ हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 30 एम्पेयर 240 वोल्ट AC एंड
28 वोल्ट डीसी, यानी कि इसको 240 वोल्ट एसी भी मिलेंगे और 28 वोल्ट डीसी भी मिलेंगे। 28 वोल्ट डीसी जो है वो इसकी कॉइल को मिलेंगे, तो ये हमारी नॉर्मली ओपन जो है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। और ये आपको मैं डिस्प्ले पहले ही बता चुका हूँ इसके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ सोशल ऐप्स पर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।